न्यूज फटाफट एक जीवन। रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौर। इस रैली का या इस जलसे का या इस स्थान के ऊपर जो हमारी उपस्थिति है उसका सैनिकों का नाम अलग करके और रेवाड़ी की अनेक राज्यों की सरदारी को यहाँ बुला करके आमंत्रित करके इसको सर्व बिरादरी का जलसा जो इन्होंने शुमार करवाया है, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज इलेक्शन रेवाड़ी का चरम सीमा के ऊपर है। हमारी चेयरमैन के लिए विनीता पीपल आज के दिन आपके बीच के अंदर भाषण दे चुकी है। अनेक पार्षदगण हमारे यहाँ सामने की तरफ बैठे हैं, जिनकी फोटो हमारे मुख्यमंत्री साहब से खींची है। मैं और मेरे भाषण आप लोगों ने अनेक बार सुने। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक कहानी आज आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ज्योतिर्भाई फूले केंद्रीय मंत्री किस वजह से पूछते हैं सेंट्रल मिनिस्टर कि वे उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बल दिया, महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया। और आज से 200 साल पहले जब उनका जन्म हुआ था, जब हमारे देश के अंदर पढ़ाई लिखाई कहीं कहीं चंद घरों के अंदर हुआ करती थी। मैं अपने बचपन की बात बताना चाहता हूँ, हरियाणा की बात बताना चाहता हूँ, जब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश एक हुआ करते थे। हमारे गांव के अंदर बहुत कम एजुकेशन थी, लेकिन फिर भी उस टाइम के ऊपर भी सिद्धि पुरुष कहलाए जाया करते थे। तो हमारा आश्रम है, उसके पीछे एक मुसलमानों का गांव था, वहां पर उनके कब्रिस्तान है अभी भी। और जो सिद्धि पुरुष है वो दो किस्म के होते हैं। एक तो तांत्रिक होते हैं, वो काली विद्या जानते हैं, और एक नेक पुरुष होते हैं जो राम राम जप करके सफेद विद्या जानते हैं। और एजुकेशन जब नहीं थी, और मैं जब छोटा था, मुख्यमंत्री जी आपको भी पता होगा कि देहात के अंदर ये चर्चा हुआ करती थी कि ये सिद्धि पुरुष या तो काला मंत्र पढ़ते हैं तो काली मूठ छोड़ते हैं। आपने सुना है मूठ क्या होती है? मेरी उम्र के लोग तो जानते होंगे कि मूठ क्या होती है। मेरी बात आगे तक चैन से सुनो। जो जाकर के कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों के साथ बैठ करके विद्या प्राप्त करते हैं, उनको सिद्धि आ जाती है और वो गाड़ी मूठ जोड़ते हैं। किसी का अगर सर्वनाश करना हो तो मूठ छोड़ देते हैं, और वो खुदकती खेतों में से, नालों में से, घरों के ऊपर से, पेड़ों के ऊपर से जाकर के जिसका सर्वनाश करना होता है उसके सर के ऊपर जाकर बैठ जाती है और उसका सर्वनाश हो जाता है। ये जवानों के लिए खास तौर पे बता रहा हूँ। हो सकता है आज एजुकेशन का माहौल है, लोग इसके अंदर यकीन ना करते हो, लेकिन चंद लोग ऐसे पढ़े लिखे हैं कम सिंह जी जो अभी भी इसके अंदर कभी कभी विश्वास कर देते हैं। दूसरी होती है सफेद मूठ। सफेद मूठ के ऊपर सफेद मंत्र पढ़ा जाता है, और सफेद मंत्र के जरिए किसी का इलाज करना हो, कोई बीमार हो, तो वो सफेद मुठ मंत्र मार करके और उस बंदे के ऊपर भेज देते हैं या उस जगह के ऊपर भेज देते हैं। आदमी पर बैठ जाती है, चाहे आदमी हो, मर्द हो, वीर हो, शहर हो, गांव हो, जहां पर जाकर के वो बैठ जाती है, वहां पर कोई आंख का बक का चलता नजर आता है, उसको सुधार देती है। कोई बीमार हो उसको सुधार देती है। तो आज आपके बीच के अंदर आपका प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपसे यूं कह रहा हूं कि मेरे और मेरी पार्टी के न केवल केंद्र के अंदर, प्रदेश के अंदर भी 3-3.5 साल पड़े हुए हैं, और ये सफेद मूठ छोड़ने वाला व्यक्ति आज के दिन हमारे बीच है। हमारे मुख्यमंत्री सफेद मूठ छोड़ने वाले सिद्धि पुरुष हैं, और सभी जानते हैं कि सिद्धि पुरुष को राजी करना होता है तो आपकी कुछ भी बात मान लेगा, और अगर आप उसको राजी नहीं कर पाए तो आपके काम, कितने उनके काम बंद हो जाएंगे तो आपकी बात नहीं सुनेंगे।
और सबसे आसान तरीका है स्त्री पुरुष को राजी करने का कि जो वो चाहते हैं सो आज के दिन वो आप कर दो, आने वाले 3 साल के अंदर वो आपका काम कर देंगे। दिवाली के लिए एक समस्या है, पानी की है, नालों की है, गंदे पानी की है, सूरज की है, सड़क की है, बिजली पानी की है। ये सारी की सारी समस्याएं अगर आप भारतीय जनता पार्टी की कमल की बटन के ऊपर दबा करके इनको जिता देते हो, विनीता पीपल को और जितने भी ये सारे पार्षदगण हैं, इनको अगर आप जिता देते हो तो भाई मुख्यमंत्री जी अपने आप राजी हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री राजी अगर हो गया तो ये सफेद मुठ छोड़ देगा, और सफेद मुठ छोड़ने के बाद दिवाली का कोई भी बीमार हो, दिवाली का कोई मोहल्ला बीमार हो, कोई भी बीमारी दिवाली के अंदर हो, उसको एकदम से ठीक कर देगा। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आज के दिन इस सैनिक स्कूल के अंदर सब लोग बना करके मन कि भाई हमने भारतीय जनता पार्टी को और उनके कैंडिडेट को जिताना है। अब उनके लिए अगले 5-7 दिन प्रयास करो, मुख्यमंत्री को हम राजी कर लेंगे, आने वाले समय के अंदर हमारे सब काम ये हल कर देंगे। धन्यवाद और जय हिंद।